आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता आंदोलन के उन महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो अधिकांश परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने इतिहास, कला एवं संस्कृति के 250 से अधिक प्रश्न देखे थे। यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है। पहले साइमन कमीशन आया था, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था और अंत में क्रिप्स मिशन। प्रश्न 2 है, सहायक संधि प्रथा किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। प्रश्न 3, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, दादा भाई नौरोजी को। प्रश्न 4 है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गरम दल नरमपंथी ठंडे दल से कब अलग हुए थे? मतलब गरम दल और नरम दल कब अलग हुए थे? तो ये 1907 में अलग हुए थे। प्रश्न 5 है, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए सही है, श्याम कृष्ण ने। जबकि ऑप्शन बी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न 6 है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ऑप्शन डी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न 7 है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए सही है, श्रीमती एनी बेसेंट ने। प्रश्न 8 है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन सी सही है, 26 जनवरी 1930 को। प्रश्न 9 है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन बी सही है, 2 सितंबर 1946 को। प्रश्न 10 है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो ऑप्शन सी सही है, कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण। प्रश्न 11 है, जलियांवाला बाग कांड से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस की थी? तो ऑप्शन बी सही है, केसरी ए हिंदी की उपाधि। प्रश्न 12 है, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? तो ऑप्शन ए सही है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा करने के कारण। प्रश्न 13 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन सी सही है, लाला हरदयाल ने। प्रश्न 14 है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो यह कहा गया था अगस्त 1917 घोषणा द्वारा, मतलब ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 15 है, किसने 1857-58 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी ने लड़ा था, मतलब कुंवर सिंह ने भी, नाना साहब ने भी और तात्या टोपे ने भी। प्रश्न 16 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची में क्या है? सूची 1 है, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। सूची 2 में पहला है नियामक अधिनियम 1773, दूसरा है फिट का भारतीय अधिनियम 1784 और तीसरा है चार्टर अधिनियम 1813 और चौथा है चार्टर अधिनियम 1833। तो इसको मैंने मिला रखा है, बी को 1 से और ए को 2 से, सी को 3 से और डी को 4 से, इस तरह से। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 7 है, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? तो ऑप्शन ए सही है, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 18वां प्रश्न, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो ऑप्शन बी सही है, लुई फिशर। प्रश्न 19 है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए सही है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। प्रश्न 21 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ऑप्शन बी सही है, 10 लाख व्यक्ति। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? तो ऑप्शन डी सही है, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 23 है, किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो ऑप्शन ए सही है,
अशफाक उल्लाह खां ने। प्रश्न 24 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ऑप्शन बी सही है, बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न 25 है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ऑप्शन बी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा नगर है जहां सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, मुंबई। प्रश्न 27 है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो ऑप्शन बी सही है, राजा राम मोहन राय को। प्रश्न 28 है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड रिपन ने। प्रश्न 29 है, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड कैनिंग के। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन ए सही है, राम सिंह ने। प्रश्न 31 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ऑप्शन सी सही है, उषा मेहता ने। प्रश्न 32 है, भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो ऑप्शन सी सही है, लेबर पार्टी। प्रश्न 33 है, महात्मा गांधी का व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन बी सही है, वकालत। प्रश्न 34 है, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया? तो ऑप्शन डी सही है, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए। प्रश्न 35 है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड डलहौजी के। प्रश्न 36 है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था इसका? तो ऑप्शन बी सही है, विदेशी पूंजी की दुर्लभता। प्रश्न 37 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो ऑप्शन सी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 38 है, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया, किस वर्ष में यह अधिवेशन हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, 1929 में। प्रश्न 39 है, अभिनव भारत क्या था? तो ऑप्शन सी सही है, क्रांतिकारी संगठन। इसको आतंकवादी संगठन भी कहा जाता है, लेकिन क्रांतिकारी संगठन कहना ज्यादा उचित है। प्रश्न 40 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन बी सही है, जी के गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 41 है, किस आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो ऑप्शन बी सही है, चंपारण आंदोलन से। प्रश्न 42 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में पुस्तकें हैं। इसमें मिलान किया गया है किससे? अबुल कलाम आजाद की पुस्तक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। दूसरे लेखक हैं वीडी सावरकर, इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगले लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, उनकी पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। और डी ऑप्शन है राजगोपालाचारी, तो इनकी पुस्तक का नाम है द नेशंस वॉइस। तो इसका मतलब कूट कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न 43 है, पहली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सन 1920 में किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन ए सही है, NM जोशी के द्वारा। प्रश्न 44 है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही है, विलियम जोन्स ने। प्रश्न 45 है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1905 का महत्व किस लिए है? तो ऑप्शन ए सही है, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। प्रश्न 46 है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी सही है, मेरठ से आरंभ हुआ था। प्रश्न 47 है, बंगाल विभाजन किसके शासन में हुआ? तो ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कर्जन के। प्रश्न 48 है, वारदोले सत्याग्रह का संबंध है? तो ऑप्शन सी सही है, सरदार पटेल से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंबई को पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए सही है, 1662 में। प्रश्न 50 है, सूची 1 नेता और सूची 2 कार्यक्षेत्र को सुमेलित कीजिए तथा इनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सूचियां मिलाई गई हैं। मौलवी अहमद शाह को मिलाया गया है फैजाबाद से, मंगल पांडे बैरकपुर से, बख्त खां दिल्ली और नाना साहब कानपुर से। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 51 है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, 1881 में। प्रश्न 52 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव अपनाया गया। और कथन 2 है,
1931 में हुए कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। और कथन 3 है 1936 में लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। और कथन 4 है कांग्रेस के अगस्त 1942 के प्रस्ताव में करो या मरो का नारा अपनाया गया। तो इसका प्रश्न है कि इन कथनों में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य हैं, जबकि तीसरा कथन 1936 में लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ गलत है। प्रश्न 53 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाएं हैं गुरु वायुपुर मंदिर सत्याग्रह, दूसरा है गुरु द्वारा गुरु का बाग आंदोलन, और तीसरा है स्वदेशी आंदोलन, और चौथा है चटगांव आर्मरी रेड। तो इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो ऑप्शन सी सही है। पहले घटना घटी थी स्वदेशी आंदोलन, फिर उसके बाद गुरु द्वारा गुरु का बाग आंदोलन, फिर उसके बाद चटगांव आर्मरी रेड, और चौथा था सबसे लास्ट में हुआ था गुरु वायुर मंदिर सत्याग्रह। प्रश्न 54 है निम्नलिखित में कौन काकोरी षड्यंत्र प्रकरण से संबद्ध था? तो ऑप्शन डी सही है, अशफाक उल्ला खां। प्रश्न 55 है इंडियन नेशनल आर्मी INA 1941 में कहाँ अस्तित्व में आई? तो ऑप्शन सी सही है, सिंगापुर में। प्रश्न 56 है गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए सही है, बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न 57 है करो या मरो भारत के स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा था, यह नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए सही है, गांधी जी ने। प्रश्न 58 है कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, क्यों भेजा गया था? ऑप्शन बी सही है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। प्रश्न 59 है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, A.O. ह्यूम ने। प्रश्न 60 है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने भारत के लिए स्वशासन को वर्तमान दशाओं में भारत के प्राचीन जीवन की निष्पत्ति और राजनीति में वैदांतिक आदर्शों की अंतिम निष्पत्ति कहा था? ऑप्शन डी सही है, श्रीमती एनी बेसेंट ने ऐसा कहा था। प्रश्न 61 है लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन ए सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 62 है किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी थी? तो ऑप्शन ए सही है, वीर सावरकर को। प्रश्न 63 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। दूसरा कथन है भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में तब हुआ जब बंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो ऑप्शन सी सही है, केवल दूसरा कथन सही है। प्रश्न 64 है भारत छोड़ो आंदोलन तथा 1857 के विद्रोह के महत्व में क्या समानता है? तो ऑप्शन ए सही है, सरकार द्वारा लोगों पर अत्यधिक अत्याचार किया जाना। प्रश्न 65 है किस नेता ने हिंदुओं और मुस्लिमों को एक कौम की विचारधारा के लिए प्रेरित किया? तो ऑप्शन सी सही है, गफ्फार खान ने। प्रश्न 66 है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए सही है, SC बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 67 है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन सी सही है, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें बोला गया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये स्वतंत्र भारत के नहीं बोला गया, इसलिए वॉरेन हेस्टिंग प्रथम थे। प्रश्न 68 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? सभापति थे WC बनर्जी। प्रश्न 69 है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह शब्द किसने कहे थे? तो ऑप्शन सी सही है, लोकमान्य तिलक ने कहा था। प्रश्न 70 है 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो ऑप्शन ए सही है, वारेंद्र कुमार घोष ने। प्रश्न 71 है भारतीय सिविल सर्विस किसके समय में चालू हुई? तो ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। प्रश्न 72 है ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू कहते थे? तो ऑप्शन ए सही है, बाल गंगाधर तिलक को। प्रश्न 73 है यदि ऑप्शन दिए गए हैं दांडी मार्च, जलियांवाला बाग की त्रासदी, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन को काल क्रमानुसार रखा जाए तो उसे निम्नलिखित में से किस क्रम के अनुसार रखेंगे? तो ऑप्शन सी सही है, जिसमें सबसे पहले क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग की त्रासदी हुई थी, फिर उसके बाद दांडी मार्च हुआ था और सबसे अंत में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इन कथनों के अनुसार। प्रश्न 74 है द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में हुई थी? तो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना हुई थी 1844 में, मतलब ऑप्शन डी सही है।
प्रश्न 75 है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ऑप्शन डी सही है, भगत सिंह के द्वारा। प्रश्न 76 है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो ऑप्शन डी सही है, 1940 में। प्रश्न 77 है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, कब समाप्त हो गया था? ऑप्शन सी सही है, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। प्रश्न 78 है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ऑप्शन ए सही है, द डक्कन एसोसिएशन ने। प्रश्न 79 है, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। प्रश्न 80 है, सूची 1 भारत की उपनिवेशी सरकार के अधिनियम को सूची 2 प्रावधान के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है भारत की उपनिवेशी सरकार के अधिनियम, जो कि क्या है, चार्टर एक्ट 1813 और रेगुलेटिंग एक्ट, फिर एक्ट ऑफ 1858, फिर है पिट्स इंडिया एक्ट। तो इनको मिलान किया गया है, सूची 2 में जो प्रावधान है उनसे मिलान किया गया है। तो मिलान करके जो इसका ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन ए करेक्ट है। मतलब ए को 2 से मैच करेंगे, बी को 4 से, और सी को 3 से, और डी को 1 से। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गोवा को सर्वप्रथम यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? तो ऑप्शन ए सही है, पुर्तगाल के निवासियों ने 1510 ईस्वी में। प्रश्न 2 है, भारतवर्ष से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ऑप्शन बी सही है, पुर्तगाली। प्रश्न 3 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी सही है, 1600 ईस्वी में। प्रश्न 4 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन सी सही है, ब्रिटिश नौसैनिक की उच्चता। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के समय भारत आया? तो ऑप्शन सी सही है, निकोलाई मनुची। प्रश्न 6 है, सन 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत की? तो ऑप्शन ए सही है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। प्रश्न 7 है, सन 1760 में किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को परास्त कर उनकी शक्ति को भारत में प्रायः समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन सी सही है, वांडीवास का युद्ध। प्रश्न 8 है, बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को मान्यता प्रदान की, किसने मान्यता प्रदान की थी? ऑप्शन डी सही है, शाह आलम द्वितीय द्वारा की गई। कब? 1765 ईस्वी की संधि में। प्रश्न 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी सही है, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 10 है, पिट्स इंडिया एक्ट का प्रमुख उद्देश्य कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था। यह एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन सी सही है, 1784 ईस्वी में। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से किसके साथ 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया? तो ऑप्शन ए सही है, जमींदारों के साथ। प्रश्न 12 है, एल्बर्ट विल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड रिपन से। प्रश्न 13 है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही है, विलियम जोन्स ने। प्रश्न 14 है, वर्नाकुलर कानून किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड लिटन ने। 15वां प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, 1773 से है। प्रश्न 16 है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए सही है, एनी बेसेंट ने। प्रश्न 17 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही है, राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न 18 है, बंगाल का वह कौन सा समाज सुधारक है जिसने विधवा विवाह के लिए समर्पित होकर कार्य किया? तो ऑप्शन सी सही है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। प्रश्न 19 है, वर्ष 1857 ईस्वी में विद्रोह के लिए कौन सी तिथि निश्चित हुई थी? तो ऑप्शन सी सही है, 31 मई। प्रश्न 20 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 21 है, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के रूप में चुनी गई?
तो ऑप्शन डी सही है, सन 1833 ईस्वी में, 1833 में। प्रश्न 22 है, कोलकाता से दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1912 में। प्रश्न 23 है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो उसका ऑप्शन बी सही है, कोलकाता से। प्रश्न 24 है, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी सही है, सत्यानंद अग्निहोत्री ने। प्रश्न 25 है, रोलेट एक्ट भारत में कब बना? तो ऑप्शन बी सही है, 1919 में। प्रश्न 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी सही है, सन 1885 ईस्वी में। प्रश्न 27 है, भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? तो ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 28 है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो ऑप्शन बी सही है, कमल का फूल एवं रोटी। प्रश्न 29 है, सती प्रथा एवं ठगी प्रथा की समाप्ति का श्रेय किसको जाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। प्रश्न 30 है, कूका विद्रोह कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1872 ईस्वी में। प्रश्न 31 है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बम्बई या मुंबई में। प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 8 अगस्त 1942 को। प्रश्न 33 है, सहायक संधि के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड वेलेजली से। अगला प्रश्न है, अपहरण की नीति के अनुसार किसी भी रियासत को ब्रिटिश शासन में मिलाने की व्यवस्था थी, यह नीति संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड डलहौजी से। प्रश्न 35 है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। प्रश्न 36 है, रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, पिट्स इंडिया अधिनियम। प्रश्न 37 है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई थी? तो ऑप्शन डी सही है, सन 1930 में। प्रश्न 38 है, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर राष्ट्रीय विद्रोह था, यह वाक्य इंग्लैंड के किस सांसद का है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बेंजामिन डिजरेली का। प्रश्न 39 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 40 है, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद अली एवं शौकत अली। प्रश्न 41 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान करो या मरो का प्रभावशाली नारा किस भारतीय नेता के द्वारा दिया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। प्रश्न 42 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न 43 है, 1857 ईस्वी के संग्राम को किसने सर्वप्रथम स्वाधीनता का प्रथम संग्राम कहा था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, विनायक दामोदर सावरकर ने। प्रश्न 44 है, मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी सही है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। प्रश्न 45 है, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1916 ईस्वी में। प्रश्न 46 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1930 ईस्वी में। प्रश्न 47 है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, नमक कानून तोड़ना। प्रश्न 49 है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1942 ईस्वी में। प्रश्न 49 है, सर सैयद अहमद खां द्वारा मुसलमानों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अलीगढ़ आंदोलन। प्रश्न 50 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न 51 है, पाकिस्तान की मांग प्रथम बार कब उठाई गई? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1940 ईस्वी में। प्रश्न 52 है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सरदार पटेल ने। प्रश्न 53 है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। प्रश्न 54 है, पश्चिम भारत में शिवाजी व गणपति उत्सव का प्रारंभ किसने कराया? तो इसका ऑप्शन सी सही है, लोकमान्य तिलक ने। प्रश्न 55 है, महात्मा गांधी किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका ऑप्शन बी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले को। प्रश्न 56 है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, वीर सावरकर ने। प्रश्न 57 है, लाल कुर्ती आंदोलन के जनक कौन थे तथा यह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने यह चलाया था। और कौन से सन में चलाया था? 1930 में। प्रश्न 58 है, चौरी चौरा स्थान किस प्रदेश में है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 59 है, जलियांवाला बाग की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड।
प्रश्न 60 है, किसके विरोध में प्रदर्शन करते समय लाला लाजपत राय को प्राणघातक चोटें आई थी? तो ऑप्शन ए सही है, साइमन कमीशन का विरोध। प्रश्न 61 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, राजा राम मोहन राय को। प्रश्न 62 है, पोरबंदर नामक स्थान किसकी जन्मस्थली है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, महात्मा गांधी ने। इसमें सी ऑप्शन लगाया गया है जो कि गलत है। प्रश्न 63 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 64 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर की निम्नलिखित में से किसने हत्या की थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, उधम सिंह ने। प्रश्न 65 है, भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? इसका ऑप्शन सी सही है, राजा राममोहन राय ने। प्रश्न 66, दिल्ली चलो यह नारा कब और किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन डी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने 1942 ईस्वी में। प्रश्न 67 है, वर्ष 1906 ईस्वी में जब स्वराज की मांग रखी गई तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन बी सही है, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 68 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन तथा संबंधित अध्यक्ष क्रमशः सूची 1 व सूची 2 में दिए गए हैं। इन्हें सुमेलित करते हुए दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। एक और है सूची 1 अधिवेशन और सूची 2 अध्यक्ष, जो कि सही मिलान किए गए हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 69 है, बंगाल का विभाजन कब और किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। प्रश्न 70 है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, कादम्बिनी गांगुली। प्रश्न 71 है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के प्रमुख कारण क्या थे? इसका 1 जनता का सहयोग, 2 अनुशासनहीनता, 3 देशी राजाओं द्वारा सहयोग न देना। चौथा बिंदु है अंग्रेजों की दमनकारी नीति। तो ऊपर दिए गए कूटों में से चुनिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1, 3 और 4 सही है, जबकि दूसरा वाला जो विकल्प दिया गया था वह गलत था, क्योंकि अनुशासनहीनता नहीं थी। प्रश्न 72 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह वाक्य किसका है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, राम प्रसाद बिस्मिल का। प्रश्न 73, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान निर्माण का सदैव कट्टर विरोध करता रहा? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अबुल कलाम आजाद। प्रश्न 74 है, सिविल सेवा का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न 75 है, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, इंग्लैंड में। प्रश्न 76 है, कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ए.ओ. ह्यूम ने। प्रश्न 77 है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, वारेंद्र घोष ने। प्रश्न 78 है, गदर पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन डी सही है, लाला हरदयाल ने। प्रश्न 79 है, श्रीरंगपट्टम की संधि किनके मध्य हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए सही है, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य में। प्रश्न 80 है, बालचर आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बैडेल पावल। प्रश्न 81 है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, राजा राम मोहन राय को। प्रश्न 82 है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय रियासतों को विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो इसका ऑप्शन डी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न 83 है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, श्रीमती एनी बेसेंट। प्रश्न 84 है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी का शासन था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लेबर पार्टी। प्रश्न 85 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 86 है, निम्नलिखित घटनाओं को पुरानी से नई घटना के रूप में क्रमबद्ध कीजिए। तो पहली घटना है असहयोग आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, दांडी मार्च और साइमन कमीशन। तो इसमें सबसे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन, फिर हुआ था साइमन कमीशन, फिर हुआ था दांडी मार्च और फिर गांधी इरविन समझौता। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सही है। प्रश्न 88 है, एनी बेसेंट का निम्नलिखित में से किससे संबंध था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, थियोसोफिकल सोसाइटी से। प्रश्न 89 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, दादा भाई नौरोजी को। प्रश्न 90 है, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, एटली। प्रश्न 91 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित किस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। प्रश्न 92, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कायदे आजम के उपनाम से प्रसिद्ध था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए
सही नहीं है। दिल्ली चलो का नारा महात्मा गांधी ने नहीं दिया था, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 94 है, निम्नलिखित में से सही जोड़ों का चयन कीजिए। तो संस्थाएं एक ओर है और दूसरी ओर है संस्थापक। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था खान अब्दुल गफ्फार खां। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 95 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका ऑप्शन डी सही है, जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न 96 है, अशोक आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सी उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, केसरे हिंद की उपाधि। प्रश्न 97 है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक हैं, यह वाक्य किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद इकबाल ने। प्रश्न 98 है, सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बिस्मार्क से। प्रश्न 99 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। प्रश्न 100 है, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, मोहम्मद इकबाल। प्रश्न 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन बी गलत है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, अबुल कलाम आजाद को नहीं। जबकि और ऑप्शन सही है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। प्रश्न 102 है, राम राज्य का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी ने। प्रश्न 103 है, निम्नलिखित नेता एवं उनके उपनाम को सुमेलित कीजिए। नेता एक ओर लिखे हुए हैं और उपनाम दूसरी ओर। तो पहला है राजा राम मोहन राय, तो इसमें चौथे से मिला देंगे, भारतीय क्रांति के अग्रदूत। और बी है सरोजनी नायडू, तो इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया से मैच किया जाएगा। सी है दादा भाई नौरोजी, इसको भारत के वयोवृद्ध पुरुष से पैच किया जाएगा। और डी है लाला लाजपत राय, इनको बोला जाता था पंजाब केसरी या शेर-ए पंजाब। इस तरह ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 104 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सी राजगोपालाचारी। प्रश्न 105 है, झांसी की रियासत किस नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में शामिल हुई? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अपहरण की नीति के तहत। प्रश्न 106 है, जनरल डायर का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न 107 है, आज़ाद हिंद फौज के किस ब्रिगेड ने भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की? इसका ऑप्शन डी सही है, सुभाष ब्रिगेड ने। प्रश्न 108 है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है ए सत्य शोधक समाज, तो इसको मिलाया जाएगा ज्योतिबा फूले से। तत्वबोधिनी सभा, इसको मिलाया जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर से। और विश्व भारती को मिलाया जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर से। और ऑप्शन डी है रामकृष्ण मठ, इसको मिलाया जाएगा स्वामी विवेकानंद से। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 109 है, सत्याग्रह सभा की स्थापना कब और किसने की थी? इसका ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में। प्रश्न 110 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्धा से रहा? तो ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी का। प्रश्न 111 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रश्न 112 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, सन 1919 में। प्रश्न 113 है, तरुण बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका ऑप्शन सी सही है, विवियन डेरोनियो। प्रश्न 114 है, वेदों की ओर लौटो एवं साथ साथ पश्चिमी खोज या अनुसंधान तकनीक को भी अपनाना चाहिए, यह किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न 115 है, निम्नांकित को क्रमबद्ध कीजिए। पहला है ब्रह्म समाज, फिर आर्य समाज, प्रार्थना समाज, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसको क्रमबद्ध करके ऑप्शन बी सही होगा। पहले ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, फिर प्रार्थना समाज की स्थापना, फिर आर्य समाज की और फिर अंत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। प्रश्न 116 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक और नारा लिखा हुआ है, एक और संबद्ध व्यक्ति। तो पहला है आराम हराम है, इसको मिलाया जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस से। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी से। और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह से। तो इस तरह से सही विकल्प होगा डी वाला। प्रश्न 117 है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किसके विरुद्ध आरंभ किया? तो इसका ऑप्शन ए सही है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। प्रश्न 118 है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ?
तो इसका ऑप्शन डी सही है, बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ था। प्रश्न 119 है, मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा। ये शब्द किसने कहे थे? तो ऑप्शन बी सही है, लाला लाजपत राय ने। प्रश्न 120 है, वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 121 है, ब्राह्मण सेवधी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका ऑप्शन बी सही है, राजा राम मोहन राय। प्रश्न 122 है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव था? ऑप्शन सी सही है, चेम्सफोर्ड सुधारों में। प्रश्न 123 है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सबसे पहले शहीद कौन माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, मंगल पांडे। प्रश्न 124 है, 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने वाला कौन था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 125 है, 1906 में जब स्वराज्य की मांग रखी गई तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 126 है, पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ? तो इसका ऑप्शन डी सही है, अंबेडकर और गांधी जी के मध्य में। प्रश्न 127 है, राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रवादी स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न 128 है, केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न 129 है, निम्नलिखित में से कौन चटगांव षड्यंत्र से संबंधित था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सूर्य सेन। प्रश्न 130 है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन डी सही है, डॉक्टर लोहिया ने। प्रश्न 131 है, बुनियादी शिक्षा की धारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो इसका ऑप्शन डी सही है, महात्मा गांधी ने। प्रश्न 132 है, वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1946 ईस्वी में। प्रश्न 133 है, एशिया छोड़ो या क्विट एशिया का नारा किसने दिया? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सरदार पटेल ने। प्रश्न 134 है, काकोरी कांड कब हुआ? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1925 ईस्वी में। प्रश्न 135 है, चौरी चौरा की घटना कब हुई? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1922 ईस्वी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।